ये जीवन की फिलॉसफी है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर रहा है आप उस पर टिप्पणी मत करो, वो उसका निजी जीवन है। आईआईटी बाबा के ऊपर सुनो थोड़ा सा। अच्छा, आईआईटी बाबा आपकी नजर में अच्छे हैं या खराब हैं, आप बताओ। आप क्या समझते हो? कुछ कह रहे हैं खराब है। तो यही बात है ना। तो व्यक्ति किसी को जो निर्धारित करते हैं वो अपनी समझ से निर्धारित करते हैं। किसी की फिलॉसफी कैसी भी सही, सामने वाला जो निर्धारित करने वाला है ना उसकी फिलॉसफी कैसी है, वो एंगल उन दोनों के बीच में इस बात पर निर्भर करेगा। सामने वाले की समझ विकसित नहीं है, सामने वाला कितनी भी बौद्धिकता की बातें कर ले कोई अर्थ नहीं। सामने वाला बौद्धिक, कहने वाला बौद्धिक, तो मजा आ जाए और नया रस पैदा हो जाए, तभी तो पैदा होगा। ऊपर ऊपर से कुछ जान लोगे तो कोई मतलब थोड़ी है। ऊपर ऊपर से कुछ सुना देखा और अपनी एजम्पशंस मान ली। जैसे मान के चलो ओशो पे बड़ा डिस्कशन होता है देश में। ओशो जब कभी भी साइंस पे बोले तो खराब ही बोले, अब कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ओशो के पक्ष में एक बड़ा वर्ग है। ओशो बहुत तार्किक आदमी है, नो डाउट, लेकिन ओशो एक बार विज्ञान पे बोल रहे थे तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव बता दिया और सारी व्याख्या उस तरह से कर दी सकारात्मक रूप से, और न्यूट्रॉन का एक नेगेटिव चार्ज बता दिया और उसकी व्याख्या उस तरह से करके सारी कर दी। तो परफेक्शन तो किसी के अंदर नहीं है। कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र विशेष में, जैसे आपका जाति व्यवस्था पर जब ओशो बोलते हैं या जब ओशो की बात किसी धार्मिक स्थिति के बारे में होती है तो वो बहुत सटीक हैं और उनके तर्क बेमिसाल हैं। नो वन कैन डिफीट हिम। ऐसी आईआईटी बाबा है। तो वहां पर एक बाबा और हुए, उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया, वो मैं आपको देना चाहूंगा। मुझे उस सारी वीडियोस में से या सारे तर्कों में से जो एक तर्क मुझे मिला वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा, सॉल्यूशन क्या है, निष्कर्ष। तो उन्होंने एक बात कही, जैसे कि भाई बहुत सारे लोगों ने बोला यार आईआईटी बाबा तो चरसी हैं, वो तो सिगरेट विगरेट पीते हैं। ये भी सही बात है भाई, जो लोग नशे की प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं, ये सीधी सी बात है कि जो सही व्यक्ति होंगे वो नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ होंगे, वो अच्छी बात है। लेकिन मान के चलो किसी व्यक्ति ने अपने निजी जीवन में उसको अपनाया, तो उन्होंने एक प्रश्न किया था, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई आपका बच्चा अगर बहुत बीमार है और उसको एक त्वरित इलाज की जरूरत है बहुत जल्दी, और वो इलाज उसको अभी मिलना जरूरी है। अब आपके पास दो डॉक्टर की चॉइस है, समझना मेरी बात को। वो उन्होंने कहा कि आपके पास दो डॉक्टर की चॉइस है। एक चॉइस तो ये है कि एक डॉक्टर ऐसा है जो शराब पीता है और सिगरेट भी पीता है, लेकिन उसका जो सर्जरी का सक्सेस रेट है वो 100% है, यानी 100% इलाज करेगा और ठीक करेगा। वहीं पे एक व्यक्ति बहुत ऐसी अच्छा धार्मिक प्रवृत्ति का है और मान के चलो कुछ भी वो उस तरह की चीजें जो नेगेटिव है, नशा या कुछ भी, वेज नॉन वेज XYZ जो अभी आप कंपैरिजन करें, वो सबका सेवन नहीं करता है और उसका जो सक्सेस रेट है वो है 30%, यानी 100 में से 30 इलाज उसके सफल होते हैं, 70 में वो विफल हो जाता है। आप अपने बच्चे को किसके पास लेके जाएंगे ये मुझे बताएं? 100% वाले के पास में या 30% वाले के पास में? विचार ही नहीं करोगे, ये देखोगे कि भैया कामयाब कौन है। ये जीवन की फिलॉसफी है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर रहा है आप उस पर टिप्पणी मत करो, वो उसका निजी जीवन है। आपसे उसका जो सार है, जैसे मान के चलो आप एक अच्छे शिष्य हो सकते हैं, तो मैं एक अध्यापक और शिष्य, हमारे बीच में क्या है, एक ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। वो कैसी है हमें इस बात से मतलब होना चाहिए, हमें किसी की निजी जिंदगी में नहीं जाना चाहिए, वो उसका निजी जीवन है। बात समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम 100% वाले के पास जाएंगे, बहुत शाबाश है। और इसमें कोई जो कह रहा है कि मैं 30% वाले के पास जाऊंगा, तो इसका मतलब तो ये हुआ उस बच्चे को, उसको अपने बच्चे से प्यार प्रेम नहीं है, और जिसको अपने बच्चे से प्रेम नहीं है तो इसका मतलब है फिर उसके जो सारे दावे हैं, उसकी जो सारी समझ है वो अविकसित है, फिर तो कोई अर्थ ही नहीं रहा ना, है ना। जो आईआईटी बाबा हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। आपको पता होगा लगातार मीडिया हो गया, सोशल मीडिया से हो गया, किसी यूट्यूब से हो गया, कहीं से भी देख लो, बहुत तेज़ी से उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से भाई वायरल हैं और इधर से उधर सवाल घुमा-घुमा करके उनसे पूछे जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमारे नवीन से जो आरडब्ल्यू के हमारे हिंदी के टीचर्स हैं, स्टैटिक जीके के बादशाह हैं, उन्होंने भी उनसे कुछ प्रतिक्रियाएँ की हैं। जैसा कि आप वीडियो में देखा होगा कि आज जो नवीन सर हैं उन्होंने इस पे बातचीत की और आईआईटी जो बाबा हैं इनके बारे में क्या कहा आपने सुना होगा और आपकी क्या राय है आप लोग भी अपना कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि जो आईआईटी बाबा हैं इतने ज़्यादा फेमस हैं भाई इस समय पे
कि उन्होंने पूरा घर-बार सब कुछ छोड़ करके संत की जो सन्यासी ली है, जो सन्यासी पद लिया है, इस पे उनका क्या विचार है, क्या आचार है, आप लोग ने देखा होगा। तो आप इस चीज़ को कमेंट करके ज़रूर बताएँ, क्या उन्होंने ये सही किया है? क्या आईआईटी बाबा से ये जितने ज़्यादा सवाल-जवाब किए जा रहे हैं, क्या वो सही हैं? तो एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना और देखना आपको इस वीडियो से क्या सीख मिलती है, कितनी ज़्यादा आपको इससे शिक्षा मिलती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।